गाइस वैसे तो दिल्ली एनसीआर में कई सारे न्यू सिटी पर काम चल रहा है, लेकिन कुछ सिटी ऐसे हैं जो कि नोएडा गुरुग्राम को भी पीछे छोड़ देंगे। इन्हीं में से एक सिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। इस वाले न्यू सिटी में आपको कई सारे अलग अलग सिटी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको अमेरिका का फीलिंग चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा, जापान का फीलिंग चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा, कोरिया का फीलिंग चाहिए वो मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक ऐसा सिटी जहाँ पर हर बड़ा देश अपना एक टाउनशिप बनाएगा और उस तरह के कई सारे टाउनशिप को बना करके एक बड़े सिटी को बनाया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में अपने लोग इसी न्यू सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर को और भी तेज गति से आगे लेकर के जाएगा। तो आइए बात करते हैं ये कौन सा सिटी है, कितने एरिया में इसको बनाया जाएगा, कब तक ये तैयार होगा, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा, इसका पूरा मास्टर प्लान क्या है, ये एनसीआर के कौन से स्टेट के अंतर्गत आता है। आइए डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस ये जो नया सिटी है ये दिल्ली एनसीआर के नोएडा से भी बड़ा होगा। तो सवाल आता है कि नोएडा एक ऐसा सिटी है, नोएडा को इंडिया का जापान क्यों बोला जाता है और नोएडा सिटी कैसे बना था, इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्या सरकार उसी तरह की कुछ प्लानिंग कर रही है। तो गाइस आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर के जाएंगे। गाइस आज आप जिस नोएडा को देख रहे हैं कभी वो बंजर भूमि हुआ करता था। करीब करीब साल 1975 की बात है। 1975 के पहले ये सिंपल सा गांव था, बंजर भूमि था, खेती वगैरह भी अच्छे से यहाँ पर नहीं हो पाता था। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए इस वाले जगह को चुना गया और न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका निर्माण किया गया। और यही है नोएडा का फुल फॉर्म, NOIDA, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1976 में किया गया और नोएडा का करीब करीब 50 साल पूरा होने वाला है। और आज 50 साल बाद ये सिटी कैसी है ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ये कितना ग्रो कर चुकी है। ठीक इसी मॉडल को अपनाते हुए एक और न्यू सिटी को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। चूंकि नोएडा देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, इसीलिए ये दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। और आज के टाइम में ये कई बड़ी फैक्ट्रियों, कई कंपनियों के ऑफिस का घर है। यहाँ पर अच्छी सड़कें हैं, अच्छी हाईवे हैं। नोएडा की अपने आप में कई सारी खासियत है। नोएडा जब फुल हुआ तो फिर ग्रेटर नोएडा को बनाया गया, लेकिन ग्रेटर नोएडा उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। यही कारण है कि एक और न्यू सिटी को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है जिसको कि आप नोएडा 3 भी बोल सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग नोएडा 3 के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि इसका काम कहाँ तक पहुँचा, क्या ये सिटी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बन पाएगा। गाइस एक नया शहर न्यू नोएडा नाम से बसाया जा रहा है, यू कैन से नोएडा 3। न्यू नोएडा के नाम से बसने वाले इस शहर को दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन DNGIR के तहत डेवलप किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। जी हाँ गाइस, जमीन का अधिग्रहण स्टार्ट है। नोएडा प्राधिकरण ने कुछ कंपनियों को चुना है जो कि एक PPT तैयार करेगी। इस वाले प्रेजेंटेशन को अथॉरिटी के CEO उनको भेजा जाएगा ताकि प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जा सके। नवंबर 2024 में ही सरकार ने इस वाले मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। ये सिटी काफी कमाल का होगा क्योंकि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी ज्यादा करीब होगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में एक सबसे बड़े सिटी को बनाने का प्लानिंग चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पर 209 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर न्यू नोएडा सिटी को डेवलप करने जा रही है। इसके लिए तैयार होने वाले प्रोजेक्शन में यह बताया गया है कि ड्रोन सर्वे के लिए कई सारे एरिया को चुना गया है। ड्रोन सर्वे से डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। अक्टूबर 2024 के सैटेलाइट मैप में इस तरह की चीजों का ऑलरेडी काम पूरा किया जा चुका है। ड्रोन सर्वे के अकॉर्डिंग गौतम बुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर के 60 गाँव में सर्वेक्षण होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन और खाली जमीनों की पहचान की गई है जहाँ पर जमीन की पैमाइश, सड़क, स्कूल, पार्क, कॉलेज, इंडस्ट्रियल एरिया, आवासीय इस्तेमाल की जानकारी, इन चीजों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण ऑलरेडी जारी है। कई जगहों पर सर्वेक्षण पूरा भी किया जा चुका है और वहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने 2024 में जारी किया कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा सिटी को बसाया जाएगा, किसानों ने अपने जमीन का दाम बहुत ही हाई लेवल पर पहुंचा दिया। और जाहिर सी बात है कि किसानों को भी फायदा होना चाहिए। जिनका जमीन जाएगा उनको फायदा होगा, जिनका जमीन नहीं जाएगा उनको भी फायदा होगा। न्यू नोएडा के पहले फेज में जिन गाँवों की जमीन ली जाएगी वो किसानों और अथॉरिटी की आपसी सहमति से ली जाएगी। मुआवजे को लेकर विस्तार से बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है कि लोगों को कितना मुआवजा दिया जाएगा। एक मीटिंग होगी जिसमें मुआवजे की रेट फाइनल की जाएगी। करीब करीब 80 गाँव के 16,000 किसानों को फायदा होगा। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक पहले फेज में 15 गाँव की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। न्यू नोएडा बनने के लिए टोटल 80 गाँव की जमीन लेना पड़ेगा। हर गांव में करीब करीब 200 किसान परिवार हैं। इसका मतलब है कि टोटल 16,000 किसान परिवार को फायदा होगा। पहले फेज में 3,165 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा
और इस पर काम शुरू किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस वाले सिटी को नए नोएडा मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 40% जमीन इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने, बिजनेस के लिए सेटअप किया जाएगा। बाकी के 60% जमीन में अलग अलग चीजों पर काम होगा, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, रेसिडेंशियल एरिया, पार्क, फील्ड, एयरपोर्ट, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, इन सारी चीजों में इस वाले एरिया का यूज किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि न्यू नोएडा दिल्ली एनसीआर में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी से देखी जा रही है। इस वाले सिटी में मेट्रो नेटवर्क, एक्सप्रेसवे और व्यावसायिक केंद्रों के विस्तार के साथ सरकारी पहल और निजी निवेश शहरी विकास को ऑलरेडी गति मिल चुकी है। रियल एस्टेट बाजार ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू नोएडा के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया था, जिसका उद्देश्य औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय स्थानों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। हितधारकों का कहना है कि नया नोएडा जो कि 21,000 हेक्टेयर में फैला होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों को होने वाला है। ये एक वास्तविक मेगा सिटी के रूप में उभरेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नोएडा ऑलरेडी वैश्विक शहर के रूप में उभर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसकी निकटता और अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के कारण भारत और दुनिया के प्रमुख कॉरपोरेटर घरानों में से एक बन चुका है नोएडा। जैसे कि यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, अडानी, कई सारे बड़े बड़े कंपनी देखने को मिलेंगे। इनका ऑफिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। औद्योगिक, आवासीय और हरित क्षेत्रों के सुनियोजित मिश्रण और हाई क्लास सड़क, रेल और हवाई संपर्क के साथ नया नोएडा एक बहुत ही आधुनिक सिटी के रूप में उभरेगा और प्रमुख औद्योगिक और कॉरपोरेटर घरानों को आकर्षित करेगा अपनी ओर। यह न केवल एक आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा, बल्कि एक वैश्विक शहर के रूप में भी उभरेगा, जहाँ पर दुनिया के कई सारे देश अपना एक टाउनशिप को बिल्डअप करना चाहेंगे खुद को आगे बढ़ाने के लिए। नया नोएडा मास्टर प्लान 2041 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा उद्योग, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन का लाभ उठाते हुए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चीन के मुकाबले बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ते दाम में यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इन चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए नोएडा की घोषणा न केवल समय के अकॉर्डिंग है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों को भी दर्शाती है। नया नोएडा भारत में शहरी नियोजन के मानदंडों को नए सिरे से परिभाषित करेगा। अपनी रणनीतिक स्थिति, एकीकृत बुनियादी ढांचे और समर्पित इंडस्ट्रियल क्षेत्र के साथ यह वैश्विक निवेश, रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनने के लिए तैयार हो चुका है। भारत की ऑलरेडी कई सारी कंपनियां जो कि डेवलपर्स हैं, वो ऑलरेडी इस वाले प्रोजेक्ट में भाग लेना चाहती हैं और यहाँ पर अपना निवेश करने के लिए तैयार हो चुकी है। कई सारे सीईओ के द्वारा इस तरह की बातें बताई जा रही है। नए नोएडा की सबसे बड़ी ताकत इसकी रणनीतिक लोकेशन और दूरदर्शी योजना है। नया नोएडा एफएनजी, नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके अलावा ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, इस तरह के प्रमुख केंद्रों से भी जुड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि पूरे उत्तर भारत को इस वाले सिटी से जोड़ने का काम करेगी। इसके अलावा गाइस बुनियादी ढांचे और नीति संचालन के विकास के साथ साथ नया नोएडा एक जीवंत फ्यूचर के लिए तैयार वैश्विक शहर के रूप में उभरेगा, जो कि एनसीआर की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करेगा। क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी फुल हो चुका है, दिल्ली में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कई सारे लोग हैं जो दिल्ली को छोड़ करके दिल्ली के आसपास के इलाकों में अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं। और अब नोएडा भी फुल हो चुका है, ग्रेटर नोएडा भी फुल हो चुका है, गुरुग्राम ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो यूपी गवर्नमेंट यूपी को आगे बढ़ाने के लिए नोएडा के नाम से ही एक न्यू शहर को बना रही है, ताकि नोएडा के बगल में होने की वजह से ये सिटी तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही ये सिटी आगे बढ़ेगा, इसके आसपास हम लोग और एक सिटी को बना सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में ऑलरेडी कई सारी मीटिंग हो रही है। पिछले 3 महीनों में तीनों प्राधिकरण, प्रशासन गौतम बुद्ध नगर और जिला प्रशासन बुलंदशहर, यहाँ के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनमें मीटिंग ऑलरेडी चल रही है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। और सबसे पहले लैंड का एक्विजिशन किया जाए, किसानों को पैसा दिया जाए, क्योंकि जब तक लैंड का एक्विजिशन नहीं होगा तब तक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका काम काफी तेज गति से आगे निकल चुका है। बाकी दिल्ली एनसीआर में बनने वाले इस न्यू सिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये नोएडा की तरह आगे बढ़ पाएगा? क्या दिल्ली एनसीआर में ये गुरुग्राम की तरह, नोएडा की तरह अपना एक अलग पहचान बना पाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।